आजमगढ़ जिले के राजघाट शमशान घाट पर नगरपालिका आजमगढ़ द्वारा प्रतीक्षालय निर्माण कराने व बरगद के पेड़ को काटने के विरुद्ध भारत रक्षा दल ने नगरपालिका प्रशासन व संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री पोर्टल व थाना प्रभारी कोतवाली को दिया है। मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र देने वाले भारत रक्षा दल के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने बताया कि नगरपालिका परिषद आनन फानन में सरकारी धन बर्बाद व बंदरबाट करने के लिए अनावश्यक निर्माण करवा रही है। राजघाट पर पहले से ही जिला पंचायत द्वारा एक बड़ा हाल प्रतीक्षालय के लिए बना हुआ है। परिजन उस हाल में ज़्यादा पेड़ के नीचे ही बैठते थे। उसी को देखते हुए घाट पर कई पेड़ लगाए गए जो बड़े होकर छाया दे रहे हैं। उन पेड़ों के नीचे भारत रक्षा दल द्वारा कुर्सी बेंच आदि लगवाया गया। हर साल घाट की चूना कली व छोटी मोटी मरम्मत की जाती है। जन सहयोग से लाइट व पानी की व्यवस्था कराई गई है। अब नगरपालिका द्वारा बिना जरूरत के नदी के बाढ़ क्षेत्र में प्रतीक्षालय बनवा रहा है। इनका मकसद जनता की सुविधा नहीं, धन की बंदरबाट करना है। अपने कमीशन के चक्कर में यह लोग 10-12 साल के तैयार बरगद आदि के पेड़ों को काट दिए। जब इसका निर्माण शुरू हुआ तभी हम लोगों ने अनुरोध किया कि यहाँ प्रतीक्षालय की ज़रूरत नहीं है, कुछ अन्य सुविधाएं बढ़ाइए। साथ ही जहाँ यह प्रतीक्षालय बनवा रहे हैं वह स्थान हर साल पानी में डूब जाता है, बारिश में गिर जाएगा और इस निर्माण से पेड़ भी कट जाएंगे। लेकिन नगरपालिका के शासी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इनके न सुनने के विरुद्ध अपर जिला प्रशासन को पत्र भी दिया गया था, बावजूद इसके भी पेड़ को काट दिया गया। पीपल, बरगद आदि के पेड़ संरक्षित पेड़ों की सूची में आते हैं, जिन्हें बहुत आवश्यक होने पर वन विभाग से अनुमति लेने के उपरांत ही काटा जा सकता है। लेकिन नगरपालिका को नियम, कानून, पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। नगरपालिका के ईओ और अध्यक्ष को निर्माण में कमीशन दिखाई दे रहा है। इसके विरुद्ध हमने मुख्यमंत्री पोर्टल व थाना कोतवाली को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र संबंधित ठेकेदार व नगरपालिका प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। अब हमें कार्रवाई का इंतजार है। आप देख रहे हैं कि नगरपालिका प्रशासन जो बाढ़ क्षेत्र है वहाँ प्रतीक्षालय का निर्माण करवा रहा है। अब विगत 10-12 वर्षों से जो पूरी जनता भारत रक्षा दल परिवार पेड़ लगाए थे, एक देखिए जिला पंचायत के द्वारा वहाँ बना हुआ है प्रतीक्षालय, वहाँ लोग न बैठ के पेड़ों पे पेड़ के छाए में बैठते थे। आज स्थिति ये है कि बाढ़ के क्षेत्र में एक तो प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है, वो भी पेड़ काट दिए 10-12 साल के। आप जानती हैं कि पीपल और बरगद का पेड़ संरक्षित माना जाता है, इसको काटने के लिए अनुमति ली जाती है, लेकिन ये इन्होंने पूरे कानून का धज्जियां उड़ा दिए हैं नगरपालिका प्रशासन। तो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पे और थाना कोतवाली प्रभारी के ऑनलाइन मुकदमा दर्ज कराने हेतु हमने ऑनलाइन आवेदन किया है। अब हमको इंतजार, ये देखिए आप राजघाट पे जाके देखिए जहाँ बन रहा है। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हर अधिकारी से, हर नागरिक से, आप जाके देखिए जहाँ ये बनवा रहे हैं वहाँ बाढ़ का से डूबा रहेगा। बताइए कै दिन चलेगा? केवल कमीशन खोरी की ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष की ये कमीशन की मारामारी है। इतना अन्याय मत करिए। कम से कम आपको आखिरी में वहीं जाना, कम से कम वहाँ तो ईमानदारी बरतिए। भारत रक्षा दल और जनता द्वारा वहाँ कुर्सी लगाई जाती है, लाइट लगाई जाती, पानी की व्यवस्था की जाती है। अरे आपको पैसा लगाना था, जो जिला पंचायत द्वारा बनवाया गया था टूटी फूटी हुई थी, उसी को आप संरक्षित कर देते। तो अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पे और जो थाना कोतवाली प्रभारी का ऑनलाइन हम लोगों ने आवेदन किया है, बस अब उनके इंतजार है कि क्या वहाँ से समाचार आता है। आजमगढ़ जिले में गोरखपुर जेटीसी से प्रशिक्षण के लिए जिले में भेजे गए 192 रिक्रूट आरक्षी 6 माह तक पुलिस लाइन में चले अनुशासित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मंगलवार को पीएससी के जवान बन अपने कर्तव्य निर्वहन व समाज सेवा की शपथ लिए। पुलिस लाइन परिसर में बीते 13 जनवरी से चल रहे आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मंगलवार को यहां आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान खाकी वर्दी धारण कर परेड में शामिल हुए। पुलिस लाइन में आयोजित दीक्षांत समारोह में डीआईजी अखिलेश कुमार, एसपी अनुराग आर्य व डीएम विशाल भारद्वाज उपस्थित रहे। बताते हैं कि जेटीसी वाहिनी गोरखपुर से आए रिक्रूट आरक्षियों का 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की देखरेख में शुरू हुआ। 6 माह तक प्रशिक्षुओं को अनुशासित प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार को पुलिस लाइन में आयोजित दीक्षांत समारोह में पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार व एसपी अनुराग आर्य ने जवानों की परेड सलामी ली। दीक्षांत समारोह में पहुंचे डीआईजी अखिलेश कुमार ने परेड की सलामी लेते हुए परेड में शामिल हुई 8 टोलियों का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त आरक्षियों को उनके कर्तव्य व दायित्वों का बोध कराते हुए सेवा की शपथ दिलाई गई।
डीआईजी ने आरक्षियों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने, सदैव अनुशासित रहने व तथा जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डीआईजी अखिलेश कुमार ने 30 आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सम्मानित हुए आरक्षियों में प्रथम परेड कमांडर राकेश गुप्ता, द्वितीय परेड कमांडर मोहम्मद दिल नवाज, तृतीय परेड कमांडर आकाश भारती, अंतरकक्षीय विषय में सर्वांग सर्वोत्तम प्रदुम्ब चौरसिया, बाह्य कक्षीय संपूर्ण विषय में सर्वोत्तम आकाश कुमार गौड़, टोली के सबसे अच्छा प्रदर्शन के लिए आईटीआई ओम प्रकाश यादव, पीटीआई हिदायतुल्ला, अंतःकक्षीय विषय में उप निरीक्षक शिक्षक ओम प्रकाश, साक्षात्कार में सर्वोत्तम इंद्रजीत सिंह, आरटीसी के सकुशल संचालन हेतु उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के साथ ही सकुशल उद्घोषणा के लिए सीमा भारती मोहम्मद आरिफ नसीम को सम्मानित किया गया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने जहानागंज थाना क्षेत्र में हुई लूट, डकैती व छिनैती की घटना से संबंधित 5 वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 25-25 हजार का नगद पुरस्कार घोषित किया है। एसपी ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा स्वयं के लिए व अपने गिरोह के सदस्य के लिए आर्थिक, भौतिक तथा दुनियावी लाभ हेतु लूट, डकैती व छिनैती के अपराध में यह गैंग अग्रसर है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जहानागंज में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। अब इनाम घोषित किया गया है। जिन अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है उनमें अवध राजभर निवासी सिगाड़ी, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ, अजय यादव निवासी कयानपुर, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ, रोहित यादव उर्फ बीएसएफ भाई निवासी भीकमपुर, थाना जहानागंज, मनोज यादव उर्फ मोनू यादव निवासी श्रीनगर सिहरा, थाना बिलरियागंज, हरेंद्र यादव निवासी मानपुर चिरकुटहा, थाना सराय लखनसी, जनपद मऊ शामिल हैं। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में वांछित पति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीते 9 जून की रात कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खलीफतपुर गांव निवासी रामविलास निषाद अपनी पत्नी की कुदाल से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में मृतका के बेटे ने पिता के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि उसके पिता मां पर हमेशा शक करते थे। 9 जून की रात को सोते समय मां पर कुदाल से हमला कर दिए। सुबह जब उसे पता चला तो वह जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां से वाराणसी लेकर जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मां की मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर हत्या आरोपी पति की तलाश में जुट गई। इसी बीच कप्तानगंज थाने पर तैनात थाना प्रभारी संजय कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या आरोपी पति गोपालगंज बाजार के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर आरोपी पति रामविलास निषाद को गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सरायमीर थाना प्रभारी विवेक कुमार पांडे अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त कुरियामत तिराहे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर सरायमीर थाना प्रभारी विवेक कुमार पांडे अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त संदीप चौहान सरायमीर थाना क्षेत्र के रंगड़ी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने चोरी के मटेरियल व डीसीएम के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के मंडोही गांव निवासी संतोष कुमार सिंह लाइजनिंग मैनेजर मेसर्स दिलीप लिमिटेड भोपाल कंपनी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चोर कंपनी का मटेरियल वाहन पर लादकर भाग रहे थे। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी करने वाला अभियुक्त मदियापार मोड़ पर खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त राहुल सिंह बिहार प्रांत के मोतिहारी जिले का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने 19 किलो 834 ग्राम गांजा व बाइक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बरदा थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह अपने हमराहियों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच एक युवक बाइक पर बोरी रखकर आता दिखा। पुलिस ने रोककर पूछताछ शुरू की और बोरी की तलाशी ली तो उसमें 19 किलो 834 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मोहम्मद अहमद जौनपुर जिले के शाहगंज का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में के मामले में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में अतरौलिया थाना प्रभारी रुद्रभान पांडे ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अंत्येष्ट सिंह उर्फ रूपेश सिंह को उसके घर बूढ़नपुर से और दूसरे अभियुक्त ऋषि यादव को उसके घर पवनी से गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों पर संगठित गिरोह बनाकर लूट, मारपीट, अपहरण व फिरौती जैसे अपराधों की कारित करने के संगीन मामले दर्ज हैं। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धोखे से अपने नाम जमीन वरासत कराने के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बरदा थाना क्षेत्र के चौकी गांव निवासी भगवानी देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई थी कि उसके व बेटे के नाम की जमीन को कुछ लोगों ने धोखे से वरासत करा लिया है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश न्यायालय ने दिया था। इसी बीच बरदा थाने पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक शमशेर यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि धोखाधड़ी करने वाले 2 वांछित अभियुक्त बरदा चौराहे पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर वरिष्ठ उप निरीक्षक शमशेर यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिए। पकड़े गए अभियुक्तों में छोटे लाल व रामधनी बरदा के निवासी हैं।